बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 11 फरवरी है। 11 फरवरी एक तरफ पूरी कौम पाकिस्तानी कश्मीरी इस वक्त पाकिस्तान के इंतखाबात की तरफ मगन है, मसरूफ़ हैं, गमो गुस्से में भी हैं। और दूसरी तरफ नाज़रीन, आज कश्मीरियों का एक तारीख़ी दिन है, एक बहुत अफसोसनाक दिन। कश्मीरियों के लिए एक सहने से कम नहीं है ये दिन। शायद आज पाकिस्तान में किसी को याद ना हो, या वो जो लोग हैं जो पाकिस्तान की मोहब्बत में मेरे समेत जो है ना यहाँ पे हैं, शायद उनको भी ये दिन याद ना हो। आज के दिन 1984 में नाजरीन, मकबूल बट शहीद, एक अजीम कश्मीरी नौजवान, एक जरी नौजवान, एक दलेर जवान, एक बहुत बड़ा हुर्रियत पसंद जो है ना, वो आज तार जेल में इंडिया ने मकबूल बट शहीद को फांसी की सज़ा सुनाई थी। आज उनकी बरसी का दिन है। आज आज़ाद कश्मीर के अंदर नेशनलिस्ट जमातें सारी और मोहब वतन कश्मीरी अवाम जो है वो 11 फरवरी का दिन मना रहे हैं। इतलात ये नाजरीन कि पहली दफ़ा जो है ना वो बहुत सारी जगहों पे सारी नेशनलिस्ट पार्टियां मिल के आज मकबूल बट शहीद के ये मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अंदर दो तीन धड़े हैं, अलग-अलग काम कर रहे थे। फिर उसके अलावा नैब थी, फिर NSF थी, SLF थी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट थी। ये बहुत सारे जो है ना वो तंजीमें थी जो मकबूल बट शहीद को मानने वाली थी। वो अलग-अलग बरसी बनाया करती थी। आज पहली दफ़ा बहुत सारी जगहों पे गठी बरसी का प्रोग्राम हो रहा है। और शायद ये जो सूरत हाल इस वक्त है खित्ते की और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके असरात भी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अपना खुद भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में है। पाकिस्तान माशी तौर पर बहुत मुश्किल में है, सियासी मुश्किल में है। और पाकिस्तान के जो करता धरता है वो और इसको इस दलदल में डाले ही जा रहे हैं, इसको निकालने के बजाय। तो कश्मीरियों को जो उम्मीद थी पाकिस्तान के साथ अपने वकील से, वो उम्मीद कश्मीरियों की मानद पड़ती जा रही है। और फिर शायद इसी का ये असर है कि कश्मीरी समझते हैं कि फिर अज खुद हमें मुनज़्ज़म होकर मुतहद होकर जो है ना वो अपनी जदोजहद आज़ादी को जारी रखना होगा। और उसी सिलसिले में आज मकबूल बट शहीद की बरसी पर भी जो है ना वो हमें नज़र आ रहा है कि बहुत सारी नेशनलिस्ट तंजीमें मुतहद होकर बरसी बना रही हैं। अफसोस इस बात का नाजरीन के मकबूल बट ने इस कौम की आज़ादी की बात की थी। मकबूल बट ने भारत से, हिंदुस्तान से आज़ादी और अलहदा रियासत की बात की थी। अलहदा रियासत की वो बात जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कबूल किया। इसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कश्मीरियों के अलहदा तशख़्ख़ुस की और रियासत की हमायत की थी। पाकिस्तान का आइन भी, हिंदुस्तान का आइन भी कश्मीरियों को अलहदा मुल्क की, अलहदा रियासत की इजाज़त देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के चार्टर में भी, उसकी सलामती कौंसल के चार्टर में भी कश्मीरियों को एक अलहदा रियासत देने का हक़ तस्लीम किया गया है। और इस अलहदा रियासत की जदोजहद के लिए मकबूल बट ने जो 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 अपना उसके लिए कुर्बानी दी थी, शहीद हुए थे। और वो तहरीक आज तक अगर जिंदा है तो वो मकबूल बट की मरून मिन्नत है। मकबूल बट वो अजीम जरी जो है वो मुजाहिद थे, वो हुर्रियत पसंद थे कि जिनको पहली दफ़ा हिंदुस्तान में जब गिरफ्तार हुए तो जेल तोड़कर फरार होकर जब इस तरफ आए आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो जब दोबारा जाने लगे तो नाजरीन देखें वो जज्बा कहाँ पे गया। जब दोबारा जाने लगे तो साथियों ने कहा कि मकबूल बट आपको पहले ही जो है ना वो सज़ा हो चुकी है और अब तो फांसी हो जाएगी। तो मकबूल बट ने कहा कि फांसी मुझे होगी तो कई मकबूल बट पैदा होंगे। मेरी जदोजहद को, मेरी तहरीक को ज़रूरत है कि मैं वहाँ पे जाऊँ और अगर मेरी फांसी होती है तो ये कुर्बानी रागा नहीं जाएगी। मकबूल बट जब इस तरफ आते, बड़ा तारीखी जो है ना वो शाही किला, जहाँ पे बदतरीन हुकूमत खाना है पाकिस्तान का, शाही किले में भुट्टो साहब के दौर में मकबूल बट को वहाँ पे बदतरीन तशद्दुद किया गया। फिर वहाँ पे जाते तो तार जेल में बदतरीन तशद्दुद किया गया। अपने कश्मीरियों की आज़ादी की जदोजहद को नहीं छोड़ा। आज जो कश्मीर के अंदर, मैं फिर ये बात दोहराना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान की अदम इस्तेकाम है और जो पाकिस्तान के इदारों की का अदम इस्तेकाम है, पाकिस्तान के सियासी इदारे का अदम इस्तेकाम है, जमहूरियत जो है ना वो मुस्तहकम नहीं है, जिसकी वजह से आज आज़ाद कश्मीर के अंदर मेजॉरिटी जो है, आज़ाद कश्मीर की एक अक्सरियती अवाम जो है कश्मीर की अलहदा रियासत की बात कर रहे हैं, खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं। और इस खुद मुख्तारी की बात करने के जुर्म में उधर भी इनको सजाएं मिल रही हैं और इस तरफ भी सजाएं मिल रही हैं। नेशनलिस्टों को पता नहीं क्या
क्या उनको इल्काबात दिए जाते हैं। अलबत्ता एक बात नाज़रीन, मैं आज के इस प्रोग्राम के वसातत से, आज के इस मकबूल बख्श शहीद की बरसी की वसातत से मैं कौम परस्त नौजवानों को और जमातों को एक ज़रूर बात कहना चाहता हूँ कि देखें, जिस तरह आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक पलड़े में खड़ा कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों एक जगह फातेह खानी पे थे और वहाँ कुछ हमारे एक दोस्त हैं, बड़े कट्टर नेशनलिस्ट हैं, इश्तियाक काशिर साहब, तो उनके साथ कुछ नेशनलिस्ट लोग भी थे, कोई आम जो है ना सिविल सोसाइटी भी थी, तो वहाँ बात चल गई। तो उन्होंने कहा जी हम दोनों को एक पलड़े में रखते हैं। मैंने कहा बड़ा जुल्म करते हैं आप। बैसियत कश्मीरी नाजरीन, बैसियत कश्मीरी, हमें पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत है, होनी भी चाहिए। पाकिस्तान की कुर्बानियां कश्मीर के साथ, पाकिस्तान हमारे लिए जंगें लड़ा है। ठीक है कहीं सियासी हुकूमतें या कोई इदारे या कुछ लोग जो है ना वहाँ के, उनकी गलतियों की सजा कश्मीरियों को ज़रूर मिल रही होगी, लेकिन रियासत पाकिस्तान के एहसानात कश्मीरी कौम पे हमेशा रहेंगे। मैं एक कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान का वजूद आज पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए नागजीर है। पाकिस्तान की फौज, आप फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, बिल्कुल भी ये मुझे इससे इतफाक नहीं है। नेशनलिस्ट नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक पलड़े में कैसे खड़ा कर सकते हैं? ये जुल्म ना करें। पाकिस्तान की फौज है तो आज आप यहां आजादी का सांस ले रहे हैं, कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की फौज है। तो ये सब जो है ना वो आप अपने आप को कह सकते हैं दुनिया के अंदर के जी हम आजाद हैं। आप दुनिया में पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, जहां जाते हैं पाकिस्तान के पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है, आप कहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है ना एक ही पलड़े में, ये पॉलिसी तर्क कर दें। पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। मौला खान आपके चेयरमैन वो कहा करते थे पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। मकबूल बट शहीद कहा करते थे पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है। हुकूमतों ने ज्यादतियां की होंगी, उसकी नाअहली होगी, उसकी गलत फैसले होंगे, उसकी गलत तरजीहात हुई होंगी, लेकिन रियासत पाकिस्तान के खिलाफ आज मैं 11 फरवरी को यह पैगाम नौजवानों को देना चाहता हूं कि खुदारा रियासत पाकिस्तान को बचाएं। पाकिस्तान मुश्किल में है, कुछ नहीं कर पा रहा हमारे लिए हमारा बड़ा भाई, हमारा वकील, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा इसका यह मतलब नहीं है कि हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। हम हिंदुस्तान को, उस जालिम को, उस जाबर को, उस हिंदू बनिए को, उसको कैसे हम एक पलड़े में खड़ा कर सकते हैं कि एक तरफ जो है ना पाकिस्तान, दूसरी तरफ है, एक तरफ उसकी फौज, एक तरफ हमारी फौज। ये पलड़े में तोलने का ही मैं समझता हूं कि ये गुनाह कबीरा कर रहे हैं आप। हम उस पलड़े में, हमारी फौज जा ही नहीं सकती जिस पलड़े, जिस तराजू के अंदर हिंदुस्तान की फौज को खड़ा करें आप। कोई जर्नैल गलत हो सकता है, कोई कोई इस्टेब्लिशमेंट के अंदर बैठे हुए फैसला साज लोगों से गलत फैसले हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज दुनिया के मुसलमानों के लिए, मैं बताना चाहता हूं आपको, दुनिया के मुसलमानों के लिए, कश्मीर के मुसलमानों के लिए, कश्मीर की रियासत के लिए, कश्मीर के वजूद के लिए, पाकिस्तान की सरजमीन और पाकिस्तान की फौज अगर ना हो तो फिर आप कहां खड़े हो, आपको इस बात का अंदाजा नहीं है। पाकिस्तान एक दिन आएगा, हमारी फौज, हमारा मुल्क, हमारी रियासत पाकिस्तान कश्मीरियों के उस हक को जरूर हासिल करेगी, आज़ादी के हक को। और मैं वसूख के साथ कहता हूं कि अगर कश्मीर की मेजॉरिटी खुद मुख्तार कश्मीर बनाना चाहती है तो पाकिस्तान के अवाम को भी, और एक वक्त आएगा पाकिस्तान के इदारों को भी और पाकिस्तान की फौज को भी कोई एतराज नहीं होगा। एक तरफ मकबूल बट शहीद की कुर्बानियां, हम उसको, उसका रिगार्ड करते हैं। मैं मकबूल बट शहीद, मुझे नजरिए से भी इख्तलाफ नहीं है मकबूल बट शहीद के, लेकिन अगर किसी को नजरिए से इख्तलाफ है, उसकी कुर्बानी से इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। सिर्फ एक इख्तलाफ है कौम परस्तों से, वो इख्तलाफ यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक पलड़े में ना रखें। वो इख्तलाफ यह है कि पाकिस्तान की फौज को और हिंदुस्तान की फौज को एक पलड़े में न रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, तहरीक आज़ादी कश्मीर पाइंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा और हमारा चैनल AB न्यूज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।